खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश को लेकर बैठक की है। जी हां, सीएम धामी ने शासकीय आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की है और बैठक में सीएम धामी ने प्रभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली है। पौड़ी में भारी बारिश को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी ली है और साथ ही आपको बता दें कि पौड़ी में बारिश से कई लोग हताहत हुए हैं और कई लोगों के हताहत होने पर सीएम धामी ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से उच्च स्तरीय बैठक की गई। शासकीय आवास पर यह बैठक हुई है, जहां पर मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों की पूरी जानकारी अधिकारियों से ली है और पौड़ी में भारी बारिश को लेकर सीएम धामी ने जानकारी ली है। साथ ही आपको बता दें कि पौड़ी में बारिश से कई लोग हताहत हुए थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने दुख भी जताया है। ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की है और तमाम जानकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की अधिकारियों से ली गई है। वहीं उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चंपावत में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर, नैनीताल में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि हरिद्वार में भी भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। एक बार फिर से उत्तराखंड में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि देहरादून, पौड़ी, टिहरी और चंपावत जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इसी बीच उधम सिंह नगर, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी लेते हुए भी नजर आ रही है, लेकिन मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देहरादून में लगातार बारिश हो रही है। माल देवता में देहरादून डिफेंस कॉलेज की इमारत भी ढह गई है और कई जगह पर्यटक अलग अलग रिजॉर्ट में फंसे हुए हैं। ये खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां पर भारी बारिश के कारण माल देवता में देहरादून के डिफेंस कॉलेज की दीवार ढह गई है और कई जगह जगह पर्यटकों के फंसे होने की खबर भी सामने आई है। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां खो नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए गाड़ीघाट और झूला बस्ती में भीषण तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण 7 मकान नदी में समा गए हैं। खबर लक्सर से है, जहां पर लगातार हो रही बारिश के कई जगह जल भराव हो गया है और बारिश के कारण नदियों में जो जल स्तर है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं नदियों का पानी फसलों में भर गया है, जहां किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। गांव में खेतों में जाने वाले रास्ते भी तालाब में तब्दील हो गए हैं। प्रदेश भर में बारिश आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश से लगातार लैंडस्लाइड में भूस्खलन की समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में एक तरफ जल भराव की समस्या बन गई है, तो यातायात भी प्रभावित हो रहा है। एक बार फिर मौसम विभाग द्वारा रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ के चार जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं 3 मैदानी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें हरिद्वार भी शामिल किया गया। हरिद्वार में पहले ही बाढ़ आपदा से किसान तबाह हो गए थे, अब फिर बारिश लगातार हो रही है, तो धान की बची कुची फसलें भी नष्ट होने कगार पर पहुंच गई है। अब किसान दूसरी फसल की तैयारी में जुटे थे, तो वहीं बारिश एक बार फिर रुकावट बन रही है। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में भी चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है, तो वहीं प्रशासन द्वारा दोनों इलाकों में लोगों को जागरूक किया गया है। जो लोग चारधाम यात्रा या फिर दूसरी प्रकार की धार्मिक यात्राओं में जा रहे हैं, उन्हें सरकारी गाइडलाइन फॉलो करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं मैदानी इलाकों में किसानों और नदियों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को बारिश के समय नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। साथ में तमाम बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि कोई अनहोनी ना हो और लोगों को इस आफत से बचाया जा सके। अब कब तक बारिश रुकेगी, लोगों को कब राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात है। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। और अब खबर नैनीताल से है, जहां कई दिनों से हो रही बारिश से बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने कालांगुर क्षेत्र आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए सांसद अजय भट्ट ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और सांसद अजय भट्ट ने ग्रामीणों को जल्द से जल्द राहत देने का आश्वासन भी दिया है।
बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। इसी बीच आपको बता दें कि आम जनता की समस्याओं को भी अजय भट्ट के द्वारा सुना गया और जल्द से जल्द राहत देने का आश्वासन भी सांसद की ओर से दिया गया है। तस्वीरें नैनीताल से हैं, जहां पर बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और इसी बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया और राहत देने का आश्वासन भी सांसद की तरफ से आम लोगों को दिया गया है। जीवन दे दिया है। मंगोल कहते हैं। मंगोलिया छोटी हल्द्वानी के बीच में है। और यही होंगे, यहाँ पीछे हैं आपके यही लोग। देखिए, उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद से लगातार बीजेपी सांसद अपने अपने जिलों में जाकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आ रही है। इसी बीच बीजेपी सांसद अजय भट्ट नैनीताल पहुंची हैं और नैनीताल में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और इसी बीच लोगों की समस्याओं को भी अजय भट्ट ने सुना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जसवीर लक्सर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जसवीर, एक बार फिर से रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के लिए जारी किया गया है। प्रशासन और सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं अब की गई है ताकि जल्द से जल्द राहत प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत पहुंचाई जाए? बारिश हो रही है और खासतौर पर इसमें पहाड़ के 4 जिले और मैदान के 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया, यानी कि हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और पहाड़ के कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। तो उसे देखते हुए प्रशासन चौकस है और जो गंगा नदी और सोलह नदी के आसपास के जो इलाके हैं उन लोगों को अलर्ट पर रखा गया, खासतौर पर वो इलाके जहां पहले फ्लड आ गया था और अभी भी संभावना बनी हुई है। तो इसी प्रकार पहाड़ में भी जो चारधाम यात्रा चल रही है उस पर ब्रेक, यानी कि लोगों से अपील की गई है कि वो मौसम का अपडेट लेकर आगे चलें। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, तकरीबन 211 सड़कें बंद हैं, भूस्खलन की स्थिति पहाड़ में है, लगातार लैंडस्लाइड हो रही है और ये हादसे तभी रुक सकते हैं जब बारिश रुकेगी। तो उससे पहले जो प्रशासन द्वारा जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं ताकि कोई इसकी चपेट में ना आए, कोई यात्री परेशान ना हो, इसे लेकर के ये जो रेड अलर्ट जारी किया गया है, इसी के अकॉर्डिंग लोगों को उसका पूरा ब्रेक लेकर के आगे बढ़ने की अपील की गई है। अब प्रशासन द्वारा पूरे क्षेत्रों को अलर्ट किया जा रहा है, खासतौर पर वो इलाके जहां पानी जल भराव की समस्या रहती है या ऐसे कई इलाके हैं जो कहीं ना कहीं पहले से ही नहीं, फ्लड के दौरान जो सड़कें कट गई थी, जिनके जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय संपर्क कटे रहे, उन इलाकों को एक बार फिर अलर्ट पर रखा गया क्योंकि अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का जो मौसम विभाग द्वारा एक संभावना जताई गई है, उसे देखते हुए पूरी ये निर्णय लिया गया है। बिल्कुल जसवीर, लक्सर और हरिद्वार क्षेत्र के आसपास के इलाकों के हालात किस तरीके से बने हुए, क्योंकि सोलानी नदी का तटबंध भी टूटा था, उसके बाद से ही अब हालात किस तरीके के बने हुए हैं? अब देखिए, सोलन नदी का तटबंध 3 जगह से टूटा था, तीनों जगह से मरम्मत करा दी गई है, लेकिन अभी भी नदियां उफान पर चल रही हैं, बारिश लगातार जारी है, तो खतरा तो बना हुआ है। पर साथ में प्रशासन का दावा है कि इस बार तटबंधों को बड़ी मजबूती के साथ में उनकी मरम्मत कराई गई है, तो उसका कोई खतरा नहीं है। ये दावा प्रशासन द्वारा किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई अफवाह न फैले, लोगों में दहशत न हो। लेकिन फिर भी एहतियातन प्रशासन द्वारा बाढ़ नियंत्रण चौकियों पर 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी प्रकार के खतरे को देखते हुए समय रहते वो कोई जनहानि ना हो, लोगों को जागरूक करें और ऐसे स्थानों पर जहां ज्यादा खतरा है वहां से उन्हें हटाया जा सके। लेकिन अभी स्थिति यह है कि जो गंगा नदी वो उफान पर यानी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और नदी का पानी फ्लड के रूप में निचले इलाकों में खानपुर क्षेत्र में जो और फ्लो होकर के खेतों में जा रहा, यानी पहले जो फसल नष्ट हुई थी, जो बाकी फसलें बची हैं, उन्हें भी खतरा कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ उनकी तरफ भी खतरा है और किसान इसी लेकर के चिंतित है। पर ये सोच रहे कि कब बारिश बंद हो, पूरी तरह से ये पूरी आपदा चले, तब जा करके आगे प्रशासन से कुछ राहत मिले। बिल्कुल जसवीर, चारधाम यात्रा की क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस भारी बारिश के कारण व्यापारों का व्यापार भी ठप हो गया है और किसानों की फसलें भी नष्ट हो गई है? बिल्कुल सही है परिधि, चारधाम यात्रा पर तो आपने देखा भी होगा कि खुद मुख्यमंत्री का बयान आता, उसके बाद डीजीपी ने भी कहा है कि जहां जहां भी ज्यादा खतरे की स्थिति है वहां लोग ना आए, खासतौर पर 3 दिन तो बिल्कुल भी 3 दिन तो यात्रा बिल्कुल ना करें, यानी कि ऋषिकेश तक भी, जो हरिद्वार से निकलते ही तो पहाड़ का इलाका शुरू हो जाता है, वहां तक के लिए भी मना किया गया। हालांकि कुछ यात्री हैं जो दूसरे रास्तों से जहां पुलिस रोक रही है, दूसरे रास्तों से जा रहे हैं, जैसे कि अभी इससे पहले जो सुनील सोनकर ने बताया था कि मसूरी जो भी एक पर्यटन स्थल है वहां ज्यादा तादाद में यात्री पहुंच रहे हैं। तो ऐसे ना कहीं बरसात जब ज्यादा हो रही, बारिश ज्यादा हो रही तो खतरा तो बना हुआ है। रही बात किसानों की, किसानों के लिए तो ये पूरा का पूरा मौसमी मानसून सत्र पूरा ही बड़ा खतरनाक और मतलब दुखदायी साबित हुआ है, क्योंकि फसलें नष्ट हो गई हैं, 30% 25% फसलें बची हुई हैं, उन पर भी खतरा मंडरा रहा है।
हो सकता है कि बारिश ज्यादा हुई तो जी। कहीं ना कहीं किसान इस बार पूरी तरह से ठगा सा महसूस करेगा खुद को। अभी प्रशासन द्वारा जो सर्वे कराए गए हैं उसका भी पेमेंट यानी उसका भुगतान भी अभी किसान को नहीं मिला। कुछ इलाकों में टैक्स जारी किए गए जी। हैं और उसे लेकर भी किसान खुश नहीं है क्योंकि नुकसान ज्यादा हुआ है और जो मुआवजा राशि है वो बहुत कम है। तो किसान से भी उसके मुंह में जीरा बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद एक आशा किसान को है कि आने वाले दिनों में मौसम ठीक होगा, दूसरी फसल की तैयारी होगी तो कहीं ना कहीं फिर उठ खड़ा होगा। बस ये इस उम्मीद आशा के सारे किसान अभी अपने आप को थामे हुए हैं। जी ठीक है जसवीर, आप बने रहे मेरे साथ। विकासनगर से प्रवींद्र तोले भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवींद्र, विकासनगर और कालसी क्षेत्र के क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी खबर सामने आई कि वहां पर भूस्खलन भी हुआ था, तो अब कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं? जी परिधि, मैं आपको बता दूं कि विकासनगर और उसके पास लगती हुई तहसील है कालसी में जब भूस्खलन की स्थिति सामने आई थी। इसके अलावा कई जो सड़कें हैं वो अभी भूस्खलन के कारण बंद हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र में जो मार्ग है जो कि गांव को शहरों से जोड़ते हैं वो अब इस समय काफी जो है वो बंद पड़े हुए हैं। जो काश्तकार हैं उनकी नकदी फसलें जो है वो मंडी तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में जो है पीडब्ल्यूडी और जो स्थानीय प्रशासन है वो कहीं ना कहीं मार्ग खुलवाने में जुटा हुआ है। लेकिन जो है जो स्थानीय जो वहाँ के नागरिक हैं वो जो है काफी दिक्कतों का सामना वहाँ उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उससे नदी नाले जो है वो अभी उफान पर चल रहे हैं। अमलावा नदी की अगर हम बात करें कि अमलावा नदी जो है वो अभी उफान पर है, और इसके अलावा जो है जो यहाँ पर बहने वाली जो यमुना नदी है वो उसका जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में जो है लोगों के सामने जो है जो उसके आसपास रहने वाले लोग हैं उनके सामने दिक्कतें जो है होना लाजमी है। जी प्रवींद्र, देखिए आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर सहायता राशि किस तरीके से पहुंचाई जा रही है प्रशासन के द्वारा, राहत सामग्री किस तरीके से पहुंचाने का काम प्रशासन वहां पर कर रहा है, क्योंकि कई ऐसे मार्ग हैं जो बंद हो गए हैं, जो पहाड़ों का जो संपर्क है वो मैदानी क्षेत्रों से कट गया है। हाँ जी परिधि, मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासन के द्वारा जो फौरी तौर पर जो राहत सामग्री जो पहुंचाई जा रही है जी। वो पहुंचाने में भी काफी दिक्कतें क्योंकि प्रशासन को आ रही है, क्योंकि जो मार्ग है जगह जगह बंद है। ऐसे में जो है राहत सामग्री जो ले जाने का जो स्थानीय लोग हैं उनकी सहायता से ही जो है या फिर खच्चर या फिर जो स्थानीय जो यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र में जो इस्तेमाल होने वाले जो भी मतलब जिस तरह से भी ले जाने का अपना गांव वाले अपने आप को जो है। हेलो जी प्रवींद्र। हाँ परिधि, मैं आपको बता दूं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर जो है जो प्रशासन द्वारा जो राहत सामग्री ली जाई जा रही है ना वो उसको लेकर के लिए जो है जो रास्ते बंद होने की वजह से काफी कठिनाई जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो है कई नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं उनके राशन और कई अन्य सामग्री जो है आज जो है बहने की सूचना है कि नदी के जो जल स्तर बढ़ा उसमें उनके बर्तन और अन्य सामग्री उनकी बह गई। ऐसे में राहत सामग्री जो है प्रशासन द्वारा उनको पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी ठीक है प्रवींद्र, आप मेरे साथ बने रहिएगा। जसवीर लक्सर से मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जसवीर, देखिए लगातार सांसदों की बात की या विधायकों की बात करें, हम लगातार क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर लक्सर क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर क्या कोई सांसद कोई विधायक पहुंच रही है आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए? देखिए जब से बाढ़ आई है तब से लगातार ये सिलसिला जारी है। यानी सबसे पहला डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो यहाँ के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा सांसद हरिद्वार के, उन्होंने दौरा किया था और तब वो दौर था जब बाढ़ का पूरा यानी एक तरह से पीक पर था मानसून सत्र भी और लगातार पानी का जल भराव की समस्या क्षेत्र बनी हुई थी। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री यहाँ लैंड हुए थे और उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर के लोगों का हालचाल जाना था। उसके बाद प्रभारी मंत्री शिवपाल महाराज, फिर गन्ना मंत्री और कृषि मंत्री गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा, इन्होंने भी संयुक्त रूप से दौरा किया था। अब रही बात सांसद की, सांसद 5 बार दौरा कर चुके हैं और लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी भी एक है जो दावे मुख्यमंत्री उनके मंत्री करके चले गए थे। तो बिजली के बिलों के माफ की बात कही थी कि 3 माह का बिल माफ कर जाएगा, लेकिन अभी भी बिल लोगों को भेजे जा रहे हैं और जो किसान है खासकर वो इस पर हल्ला मचा रहे हैं। तो वही जो बिजली विभाग है वो साफ तौर पर कह रहा है कि उनके पास तो कोई आदेश नहीं आया है तो वो बिल कैसे रोक सकते हैं। एक तो ये बड़ी समस्या, इसमें कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। सांसद के सामने कई बार लोग आक्रोश जता चुके हैं। इसके अलावा जो मुआवजे की मांग थी कि मानकों को बढ़ाया जाएगा, वो मुआवजे की जो मानक को बढ़ाए नहीं गए, पुराने दर पर ही यानी जो पहला स्थिति उसी के लगभग उसके अनुरूप ही मुआवजा दिया जा रहा, उसे लेकर के भी सांसद के सामने लोगों ने समस्या रखी है। अभी हाल ही में जब मतलब 2 दिन पहले सांसद आए थे, अब फिर उनका दौरे
शायद अगले 1-2 दिन में फिर हो सकता है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है। सबसे महत्वपूर्ण जो है भाजपा पूरे चुनाव मोड में पहले से ही चल रही है, तो इसे लेकर के और ज्यादा जो इनके कदम और ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ इब्ताएं हैं या फिर आपदा की स्थितियां, वहाँ लोगों जाकर जोड़ा जा सके, उनकी बातें सुनी जा सके, ताकि कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट 2024 में मिले। तो परिधि ये भी एक बड़ा कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने एक बड़ा सवाल है, या बड़ी उनके सामने एक, ये मान लीजिए कि ये भी एक तरह से उसे मिशन के रूप में देख रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ करके वो इसका भी बेनिफिट लें। लेकिन आज भी किसान, मजदूर और तमाम वर्ग के लोग इसी बात को कह रहे हैं कि जो बाढ़ से नुकसान हुआ है उसके मुआवजे का जो मुआवजा दिया जा रहा है वो बहुत कम है, उसमें मुआवजा बढ़ाया जाए ताकि लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिले और वो खड़े हो सके। तो प्रीति ये समस्याएं तो आ रही है, रही बात दौरे की दौर तो लगातार जारी है। जी चलिए ठीक है जसवीर, बहुत बहुत शुक्रिया, और परमेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।